वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खजुराहो में बने हुए वो चंदेल मंदिर किस सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित की है। चंदेल शासकों के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे, जिनमें कंदरिया महामंदिर जैसे भी मंदिर शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत में जो मंदिर निर्माण की जो कलाएं विकसित हुई थी, उनमें 3 कलाएं प्रमुख थी। अगर हम उत्तर भारत के मंदिरों को देखते हैं तो उत्तर भारत के मंदिर जिस कला के द्वारा बनाए गए थे उसको हम नागर कला शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए थे उसको हम द्रविड़ कला शैली बोलते हैं। लेकिन सामान्यतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कुछ मिक्सअप कला शैली का विकास भी हुआ था, जिसको हम बेसर कला शैली बोलते हैं। तो भारत में जो चंदेल शासकों के द्वारा जो खजुराहो मध्य प्रदेश में जो मंदिर बनवाए गए थे वो सामान्यतः नागर शैली के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो सामान्यतः सेक्सुअल पिक्चर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आप ये जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों का उद्देश्य क्या था। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि चंदेल शासकों के द्वारा जो खजुराहो में मंदिर बनाए गए थे उनकी विशेषताएं क्या क्या थी और वो कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। अगर हम चले तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है चंदेल कला। चंदेल क्या था? सबसे पहले तो आप जानिए कि चंदेल जो है वो चंदेल वंश हुआ करता था। चंदेल वंश, चंदेल जो वंश था वो एक राजपूत वंश था। राजपूत वंश था और चंदेल वंश की स्थापना एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था नन्नुक। तो नन्नुक के द्वारा चंदेल राजवंश की नींव डाली गई थी। इस चंदेल वंश ने सांस्कृतिक के साथ साथ कुछ सामाजिक काम की किए थे, लेकिन सिर्फ हम एक डायमेंशन को सर्च करेंगे, वो डायमेंशन है उनकी मंदिर निर्माण की कला शैली। तो आप जो अद्भुत मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो हैं वो खजुराहो के मंदिर हैं। इन मंदिरों को वर्तमान में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, अद्वितीय वास्तुकला जिसने भारत को विश्व पटल पर अमर कर दिया। इन मंदिरों की अपनी अद्वितीय कला, ऐसी आर्किटेक्चर ने विश्व में भारत के स्थान को, भारत के सॉफ्ट पावर को और मजबूत किया है। और आज भारत में विश्व के कई देश के नागरिक जो हैं वो इन मंदिरों को देखने आते हैं, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं। और संबंध मजबूत होने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो आप आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मंदिर हैं इनको भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 950 से लेकर 1050 के बीच में चंदेल शासकों ने जो मंदिर बनवाए थे वो भारत के गोल्डन टाइम को आप देख सकते हैं कि मध्यकाल के अंतिम दौर में जिस प्रकार के मंदिर बन रहे थे वो अपने आप में एक अद्भुतता का और उदाहरण था। अगर हम इनको देखें तो ये मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है खजुराहो। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में ये मंदिर बने हुए हैं। अब इनमें कौन कौन से मंदिर शामिल है वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, अब इनकी अगर हम देखें, आप देखिए कि पत्थरों का विज्ञान उस समय क्या बोलते हैं 11वीं सेंचुरी में जब इनका निर्माण किया गया तो उस समय जो सीमेंट का उपयोग नहीं होता था, लेकिन सीमेंट के उपयोग ना होने के बावजूद किस प्रकार का आर्किटेक्चर विकसित किया जा सकता है, किस प्रकार के विशाल और भव्य मंदिर बनाए जा सकते हैं जो आज दुनिया में अपने आप में एक अद्वितीय हैं। उनकी आर्किटेक्चर शायद विश्व के लिए एक एग्जाम्पल पेश करती है कि हो सकता है कि ऐसे भी मंदिर बनाना संभव था। इस प्रकार की नक्काशी, इस प्रकार की मूर्तियां जो अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण पेश करती हैं, एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण पेश करती हैं जिसको देखकर आपकी आंखें जो है वो थोड़ी देर के लिए चकमा खा जाएंगी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसी भी कोई वास्तुकला हो सकती थी। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है वो मंदिर का सुराही बनी हुई है। आप देखिए, ये जो मंदिर बना हुआ है आप देखेंगे ये शिखर है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको शिखर के नाम से जाना जाता है, कि मंदिर में जो सुराही होती है उसको हम शिखर कहते हैं। कैलाश पर्वत का प्रतीक है जो स्वर्ग की ओर उठता है। अगर हम देखें ये क्यों बनाया जाता था, तो मंदिरों में इसका उद्देश्य क्या होता था, तो इसका उद्देश्य होता था जो स्वर्ग की ओर उठता है। जैसे आप देखते होंगे जो हर धर्म में, जैसे मैं ईसाई धर्म की बात करूं तो ईसाई धर्म में जो चर्च बनाई जाती हैं उसका ऊपर की ओर जो लगा हुआ होता है वो भी स्वर्ग की ओर इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसमें जो ऊंचाई पर लगाया गया है वो क्या है, वो स्वर्ग की ओर उठता है। वहीं अगर हम देखें
तो ये जो स्थान होता है, इसके नीचे जो स्थान होता है ये होता है गर्भगृह का। गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पर, गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पर उस देवता की प्रतिमा विराजमान होती है जो उस मंदिर के लिए बनाई जाती है। तो इसका जो प्रमुख देवते होते हैं वो देवता कहाँ निवास करते हैं, तो वो गर्भगृह में करते हैं। गर्भगृह, तो देखिए, गर्भगृह मंदिर का पवित्र हृदय जहाँ देवता का वास होता है, क्योंकि ये पंचायतन शैली होती है। उत्तर भारत में जो नागर शैली विकसित हुई थी उसमें पंचायतन शैली होती है। पंचायतन शैली का मतलब ये होता है कि उसमें एक देवता जो होते हैं वो मुख्य देवता होते हैं और चार देवता आसपास विराजमान होते हैं जो गौण देवता होते हैं। तो जो मुख्य देवता होते हैं उन मुख्य देवताओं का जो निवास स्थान होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है गर्भगृह के अंदर। अगर हम देखें मंडप, तो प्रवेश और सभा के लिए जो है ये मंडप का जगह है। मंडप वो जगह होती है जहाँ विभिन्न श्रद्धालु जाते हैं और एक व्यक्ति अंदर पूजा कर रहा होता है। तो एक जो जहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत भीड़ जो होती है वो दर्शन के लिए कलेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मंडप। और जो जगती जो है मंदिर का मजबूत आधार, क्योंकि जगती पर पूरा मंदिर बनाया गया है। अब देखिए ये किस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, तो ये है इंटरलॉक तकनीक का उदाहरण है। कैसी इंटरलॉक तकनीक, तो देखिए इन मंदिरों में किसी भी सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं हुआ है। ये आप जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, आप ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में किसी प्रकार के गारे या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि ये जो है वो इंटरलॉक तकनीक के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए पत्थरों को गणितीय सटीकता के साथ इस तरह काटा गया है कि वे एक दूसरे पर लॉक हो जाएं। इस गुरुत्वाकर्षण और संतुलन का एक प्राचीन चमत्कार है। मंदिरों को क्या बोलते हैं, पत्थरों को इस प्रकार कट किया गया कि उन मंदिरों में जब मंदिर बनाया जाए तो जो पत्थर है वो इस प्रकार फंस जाए कि वो किसी प्रकार से ना तो हिले ना वो नीचे गिरे। तो ना तो गारे का उपयोग ना सीमेंट का उपयोग, उसके बावजूद इतने अद्भुत और विशाल मंदिर अपने आप में एक अद्वितीयता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, आगे देख रहे हैं चंदेल कला के दो सबसे महान अजूबे। जो आप दो महान अजूबे देख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ मंदिर निर्माण की कितनी कलाएं हुई, तो मंदिर निर्माण की तीन कलाएं हुई, जिसमें पहली कला है नागर कला शैली, नागर कला शैली, और एक है बेसर कला शैली, बेसर कला शैली, और एक है द्रविड़ कला शैली। तो नागर कला शैली है जो वो उत्तर भारत के लिए है, और उत्तर भारत में नागर शैली का अगर कोई सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना है तो ये बना है कंदरिया महामंदिर। अगर मैं कहूँ संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा या विशुद्ध नागर शैली का उदाहरण, तो वो कंदरिया महामंदिर है, जो विद्याधर के द्वारा यह सबसे विशाल और अलंकृत मंदिर है, जो जिसमें 800 से अधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं, सिर्फ ब्रह्मांडीय रूप को दर्शाया गया है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर भारत में नागर शैली का सबसे विशुद्ध रूप है। एक प्रतिष्ठान बनाया गया है, ये गर्भगृह है, ऊपर आप देख रहे हैं शिखर है, ये जो है सभागार है। तो आप देख रहे हैं ये जो है वो विशुद्ध रूप से नागर शैली का उदाहरण है। इस अद्वितीयता को आप देख पा रहे हैं। ये अद्वितीय जो है, अद्वितीय जो उदाहरण है वो किसी गारे या सीमेंट का उपयोग करके नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनको स्वाभाविक तरीके से पत्थरों को इस प्रकार काटा गया है कि एक दूसरे में वो सेट हो जाएं। वही हम आगे देखते हैं लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो लक्ष्मण मंदिर है। आप कभी जाइए और खुजराहों में देखिए, इस प्रकार के मंदिर बने हुए हैं जो उत्तरीय और दक्षिणीय रेंज में विभाजित हैं, जिनको ऊपर के मंदिर और नीचे के मंदिर कहते हैं। तो इन मंदिरों में सबसे बड़ी विशेषता है कि आप देखेंगे बढ़िया पार्क लगे हुए हैं और मंदिर अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जो लक्ष्मण मंदिर है, अगर हम देखें राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित, यह अपनी बेदाग स्थिति और पंचायतन शैली 5 मंदिरों के समूह के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये छोटे छोटे 5 मंदिर बनाए गए हैं और ये जो है प्रमुख मंदिर है। देखिए पत्थर पर उकेरा गया जीवन बारीक नक्काशी की विशेषताएं। देखिए आप जो इस प्रतिमा को देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं तो देखिए इसको आप देखिए कितनी अद्भुत कला है कि एक एक चीज स्पष्ट देख पा रहे हैं। ये जो है वो
देखिए, समाज का दर्पण, यहाँ केवल देवी देवता नहीं, युद्ध, संगीत, नृत्य, नैतिक जीवन, दैनिक जीवन पत्रों को जीवित किया गया है। तो इन मूर्तियों में जो दिखाया गया है, उन मूर्तियों के माध्यम से केवल देवताओं को नहीं दिखाया गया है, बल्कि दैनिक जीवन में। अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार जो मूर्तियां हैं वो तत्कालीन समाज का दर्पण या समाज की स्थितियों को प्रकट करती है। तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर के माध्यम से उस समय समाज में चल रही परंपराओं को, उस समाज में चल रहे समाज में रीति रिवाजों को, खान पान को आदि को बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार अद्भुत चित्र है। ये देखिए त्रिभंग मुद्रा है, मूर्तियों में 3 मोड़ वाली मुद्रा का उपयोग किया गया है जो कठोर पत्थर से भी गति और लचीलेपन का एहसास कराती है। आप देखिए जो मूर्ति बनाई गई है इसमें त्रिभंग मुद्रा दिखाई गई है, और इस त्रिभंग मुद्रा जो दिखाई गई है वो कोई मोम में नहीं दिखाई गई है, कोई धातु की मूर्ति में नहीं दिखाई गई है, बल्कि इसको पत्थर की मूर्ति में दिखाया गया है। वहीं देखो इस शार्दुल कल्पना और शक्ति का प्रतीक है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार अद्भुत चित्रण बनाया गया है। देखिए, मूर्ति कला का रहस्य कामुक आकृतियों की वास्तविकता का दर्शन। सामान्यतः ऐसे कुछ लोग आपको प्रचलित होंगे, आपको बताते होंगे कि खजुराहो में जो मूर्तियां हैं वो अपने सेक्सुअल चीजों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनका आखिर सत्य क्या था तो आप देखेंगे। ये बनी हुई वो मूर्तियां हैं जिनको बताया जाता है कि जो सेक्सुअल क्रियाओं के लिए बनाई गई हैं। इसमें देख पा रहे हैं सांसारिक जीवन, मोक्ष, ये क्यों बनाई गई हैं। जीवन के 4 स्तंभ थे जो भारतीय दर्शन में जो आधार था उसका क्या था, धर्म, अर्थ, काम अर्थात इच्छाएं और मोक्ष। मंदिर की बाहरी दीवारों को, काम को मानव के जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि सामान्यतः जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं जिनमें बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 आधार होते हैं। तो जो काम वाला जो आदमी का उद्देश्य होता है वो सबसे पहले मंदिर के बाहर ही उकेर दिया गया है। इसलिए उकेर दिया गया है कि आपका जो बाहरी जीवन है वो इस प्रकार कामिक होगा, और जब आप अंदर अंदर चले जाएंगे, जब आप जैसे जैसे ईश्वर के अंदर चले जाएंगे तो आप मोक्ष की ओर चले जाएंगे। तो इसके अंदर जिसके ऊपर उकेरे गया जो मूर्तियां उकेरी गई हैं उसका यही प्रतीक है कि इसमें जीवन के जो आधार हो सकते हैं, काम, अर्थ, मोक्ष, जो काम को भी जिंदगी का एक पार्ट माना गया है, तो पार्ट जब माना गया है तो इसके माध्यम से इनको दर्शाया गया है। भाई देखो संरक्षण का प्रतीक, तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार ये आकृतियां मंदिर को आकाशीय बिजली और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। जो हम मूर्तियां देखते हैं, ये सेक्सुअल वाली मूर्तियां देखते हैं, तो आप देखें जो तांत्रिक विद्या में इनका क्या महत्व है। तांत्रिक विद्या ये बता रही है कि ये आकृतियां जो हैं मंदिर को आकाशीय बिजली और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। क्योंकि 11वीं सेंचुरी का भारतीय समाज जो था वो समाज इतना विकसित नहीं था, विकसित तो था लेकिन उतना वर्तमान रूप में जो आज लोकतंत्र विकसित हुआ है, साइंस विकसित हुई है, टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो कुछ मान्यताएं ऐसी थी तांत्रिक में कि अगर ये मूर्तियां बाहर बनी रहेंगी तो आकाश से गिरने वाली बिजली भी नहीं गिरेगी और इस पर किसी प्रकार की बुरी शक्तियां नहीं लगेंगी। भाई देखो आध्यात्मिक यात्रा है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये मूर्तियां केवल मंदिर के बाहर है, अंदर का गर्भगृह बिल्कुल सादा है। इसका संदेश है कि ईश्वर से मिलने से पहले अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को बाहर छोड़ दें। तो इसका एक उदाहरण ये भी है कि जो काम की जो मूर्तियां बनी हैं उन काम की मूर्तियों का अर्थ, एक अर्थ ये भी है कि आपने संसार में जितने भी काम वाले या दूसरे कार्य सोचे हैं वो आप मंदिर के बाहर ही छोड़ दें, और जब आप ईश्वर से मिलने के लिए गर्भगृह में जाएं तो गर्भगृह एकदम सादा है। अगर मैं कहूँ आपसे कि इस संसार में एक इमेजिन करते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई प्राकृतिक घटना घटित होती है, ऐसी घटित ना हो, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इमेजिन करते हैं और ऐसी घटना घटे और दुनिया के सभी व्यक्तियों का अंत हो जाए, दुनिया के सभी प्राणी खत्म हो जाए, आप अकेले बचें। तो आप जब अकेले बचेंगे तो क्या आप उस समय सुंदर होंगे, बदसूरत होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, मोटे होंगे, गोरे होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि अभी तक आप जो भी जीवन जीते रहे हैं वो हमेशा आप कंपेयर से जीते हैं। अगर आप गोरे हैं तो गोरे इसलिए हैं क्योंकि दुनिया में दूसरे काले लोग हैं। आप सोचिए जब वो अवस्था होगी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो आपकी स्थिति कैसी होगी। आप उस समय दुनिया में बहुत शांति फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर आप दुनिया में अपने तुलना रूपी जीवन को छोड़ दें तो आप वो शांति वर्तमान के दौर में भी जी सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन जो समानता है वो कैसा है, वो तुलनात्मक है। वो तुलनात्मक जीवन जो होता है वो ये तुलना देता है कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं धनी हूँ,
अगर कोई ऐसा न रहे तो क्या आप कंपेयर का जीवन जिएंगे? तो हम लोग कंपेयर का जीवन सामान्यतः नहीं जिएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम विश्व की दुनिया में कई देशों से इसकी तुलना करें, चाहे नागर शैली, द्रविड़ शैली या विश्व की दूसरी क्या बोलते हैं शैलियों से इसकी कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं आप विशेषताएं हैं। चंदेल जो है चूंकि नागर शैली का उदाहरण है, और हम देखते हैं द्रविड़ शैली और यूरोप की गोथिक शैली से इन तीनों की थोड़ी कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर में देखते हैं, अगर हम देखते हैं शिखर, तो आप मंदिर को जब मैंने बताया था, तो ये जो है वो शिखर है। शिखर कैसा होता है इनका उत्तर भारत का, तो पर्वत के समान होता है, कैलाश का प्रतीक होता है, कैलाश पर्वत का प्रतीक होता है। वही अगर दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली है उसका कैसा होता है, तो वो होता है पिरामिड के आकार का। अगर हम देखें तो पिरामिड के आकार का बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, जबकि ये जो है नागर शैली में ऐसा बनाया जाता है। वहीं अगर हम ईसाई धर्म में या गोथिक शैली में देखें तो नुकीले और ऊंचे मेहराब होते हैं, आप चर्च को देखते होंगे। वहीं निर्माण की कला देखें तो इसमें इंटरलॉकिंग पत्थर को बिना गारे का उपयोग किया गया है। वहीं अगर हम द्रविड़ शैली में देखें तो विशाल विशाल ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं, सेम सेम स्थिति है, फ्लाइंग बट्रेस और गारा का उपयोग किया गया है। तो गौथिक कला शैली के अंतर्गत हम लोग क्या उपयोग करते हैं, उसमें गारा का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें गारा का उपयोग नहीं किया गया है। उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक। वहीं अगर हम द्रविड़ शैली का देखें तो विशाल नागर और शक्ति का केंद्र स्वर्ग की ओर इशारा करते हुए। तो ये जो क्या देख रहे हैं आप एक तुलना देख रहे हैं। किसमें तुलना देख रहे हैं? तुलना तीन चीजों में देख रहे हैं, एक नागर शैली में, और एक द्राविड़ शैली में, और एक गौथिक कला शैली में। तो ये गौथिक कला शैली जो है ये तीनों का कंपेयर प्रस्तुत करता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, विश्व धरोहर और भारत के सांस्कृतिक गौरव को देखें। यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को जो है यूनेस्को संस्थान है, चंदेल मंदिरों को या खजुराहो मंदिरों को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। देखिए 1986 में खजुराहो को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, जो इसे वैश्विक संरक्षण और सम्मान की श्रेणी में रखता है। तो 1986 ईस्वी में इन मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे फायदा क्या हुआ, पर्यटन और अर्थव्यवस्था हुआ। हर साल लाखों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो होते हैं वो भारत आते हैं। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देता है, बल्कि विदेशी मुद्रा को भी लाता है। तो ये इसके लाभ हैं। वहीं देखें हम सांस्कृतिक शक्तियाँ क्या है, ये मंदिर दुनिया को दिखाते हैं कि 10वीं शताब्दी का भारत कला, विज्ञान और प्रगतिशील विचारों से कितना उत्पन्न था। क्योंकि कुछ भारतीय इतिहासकारों में कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत का ये जो एज था वो डार्क एज था या सामंतवाद का एज था। उस सामंतवाद के एज में भी भारत ने इस समय तक इस रूपों में विकास किया था। आप देख पा रहे हैं ये जो मंदिर है बहुत सुंदर तस्वीर है, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। वास्तुकला का वह अध्याय जो कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये मंदिरों के जिस प्रकार निर्माण किया गया है ये मंदिर सालों साल चलेंगे, और इन मंदिरों में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जंग लग जाएगी या ईंट गारा खराब हो जाएगा या सीमेंट खराब हो जाएगा या कोई लोहा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि ये पत्थरों से बनाए गए हैं। वहीं देखो चंदेल राजाओं को न केवल पत्थर पत्थर नहीं जोड़े, उन्होंने मानवीय भावना, विज्ञान और आध्यात्मिकता को अनंत काल के लिए पत्थरों को गूंथ दिया। गणितीय सटीकता से बनी ये बिना सीमेंट की इमारतों और जीवन को भारत की स्वर्णिम धरोहर को नमन। इस चंदेल शासकों ने जिस प्रकार इन मंदिरों का निर्माण किया वो केवल मंदिर का ही एग्जाम्पल नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत की उन भावनाओं को, भारत की उस अद्वितीय कला को जोड़ दिया जो शायद विश्व में अपने आप में एक अद्वितीय थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।